हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में बने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट किए। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.4 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे इसमें अपन? वेक्टर प्रोडक्ट है ना, या क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ेंगे अपन, है ना। क्या पढ़ेंगे? सदिश। पिछले वीडियो में 10.3 में अपन ने जो डिस्कस किया था वो क्या था? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट था। वो क्या था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू में कोस थीटा। ये तो था डॉट प्रोडक्ट, या इसको बोलते थे स्केलर प्रोडक्ट। बोले सर स्केलर क्यों? क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी जो थी, आंसर रिजल्टेंट जो निकल के आया था, तो वो क्या थी? एक स्केलर क्वांटिटी थी, है ना, स्केलर क्वांटिटी थी। अब जो अपन पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, वो क्या होगा? उसमें जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो क्या होगा? एक वेक्टर होगा। वो देखो फॉर्मूला क्या है इसका। मान लो दो वेक्टर हैं, एक तो है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, है ना, और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा है ना। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर होगा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट हमें जो रिजल्टेंट देगा वो क्या देगा? एक वेक्टर देगा। और वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो दो डायरेक्शन है ना इनका। क्रॉस प्रोडक्ट दो तरह से डिफाइन है। कैसे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, है ना, एन कैप। यहां से लेके यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड इजीली निकाल सकते हैं। ये भी स्केलर है, ये साइन थीटा की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करेगी, इजीली निकाल सकते हो। आपके दिक्कत दे रहा है ये एन कैप, है ना। ये एन कैप क्या है? मान लो जिन भी दो वेक्टर को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे भी हो सकते हो, ऐसे हो सकते हैं, है ना, ऐसे भी हो सकते हैं। तो देखो इनको पैरेलली डिस्प्लेस करके, फ्री वेक्टर की आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। बोल सर दो वेक्टर ऐसे हैं, है ना, ऐसे हैं, तो इनको कैसे अपन एक प्लेन में कंसीडर करेंगे? तो इनको पैरेलली डिस्प्लेस करके यूं, है ना, एक प्लेन के अंदर ले आएंगे, फिर उनको क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो जिन दो वेक्टर को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको एक प्लेन में कंसीडर करेंगे। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर जो बोर्ड के प्लेन में है ना, है ना। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी ना। अब मान लो ये बोर्ड वाला प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर या तो यूं बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी, यूं, है ना, यहाँ से यूं बाहर की तरफ होगी, या इसके अंदर की तरफ होगी, है ना। दो तरह से डायरेक्शन हो सकती है। और एक वेक्टर की दो डायरेक्शन नहीं होगी, कोई एक ही डायरेक्शन होगी। तो देखो अब जैसे ये है, ये इस वेक्टर में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या देगा? बोले सर यूनिट वेक्टर, आपको पता है कोई भी वेक्टर अपन लिखना चाहें, है ना, वेक्टर लिखना चाहें तो हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और इनटू में उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, है ना। वेक्टर इसी तरह से तो लिखा जाता है। मतलब ए क्रॉस बी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, वेक्टर देगा ना। उसमें दो चीजें, मैग्नीट्यूड और वेक्टर कहाँ है? मैग्नीट्यूड तो ये रहा, और यूनिट वेक्टर कहाँ है? ये रहा, यूनिट वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन या तो बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी। बोले सर पता कैसे चले अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ? इसके लिए हमारे पास क्या है? राइट हैंड थंब नियम है। राइट हैंड थंब नियम क्या है कि जो वेक्टर, जिन दो वेक्टर का अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जिन दो वेक्टर का अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, उनमें जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ अपनी राइट हैंड की जो हथेली है वो यूं फैलाओ ना, और ये जो हथेली की दिशा है ये दूसरे वेक्टर की तरफ, जो दूसरा वेक्टर कौन सा है? इस देखो अभी इस पे वेक्टर ए पे अपन यूं भी लिख सकते हैं हथेली को, राइट हैंड की, और यूं भी रख सकते हैं ना, यूं भी रख सकते हैं ना, यूं देखो यूं। लेकिन हथेली में जो हाथ की उंगलियों की जो मुड़ेंगी उनकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होनी चाहिए? दूसरे वेक्टर की तरफ। तो देखो हथेली यूं ही रखनी पड़ेगी, दूसरा वेक्टर इस तरफ तो है। अगर मैंने हथेली यूं रख दी तो दूसरा वेक्टर तो ऊपर की तरफ रहेगा और उंगलियां नीचे की तरफ मुड़ेंगी, यूं नहीं। राइट हैंड थंब नियम क्या कहता है कि जिन दो वेक्टर का अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उनमें जो पहला वेक्टर है उसके अलोंग आप अपनी राइट हैंड की हथेली यूं फैलाओ, और उंगलियों की मुड़ने की जो दिशा है वो दूसरे वेक्टर की तरफ होनी चाहिए, होगी। ठीक है,
तो जो इनके रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो अपने जो राइट हैंड का थंब है उस तरफ होगी। तो किस तरफ होगी, देखो बाहर की तरफ, है ना। मतलब ए क्रॉस बी, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ए क्रॉस बी जो वेक्टर देगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, क्योंकि राइट हैंड के लॉ के अकॉर्डिंग किस तरफ है, यूं बाहर की तरफ, है ना। थंब की डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ, है ना। ये है ना। अब अगर अपन इसको बी क्रॉस ए करें, मान लो इसमें ही इस एग्जांपल में अपन क्या करें, बी क्रॉस ए करें, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फॉर्मूला तो वही रहेगा क्या, कि बी वेक्टर क्रॉस डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, है ना। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को अपन आगे पीछे लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी स्केलर है ना। डिपेंड करता है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, एन कैप से। और एन कैप से कैसे पता चलेगा, एन कैप ये जो यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इसकी डायरेक्शन से कैसे पता चलेगा, राइट हैंड थंब नियम से। देखो अब पहला वेक्टर कौन सा हमारा, बी वेक्टर है ना, तो बी वेक्टर है, तो अब अपनी जो हथेली है वो यूं फैलाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर बी वेक्टर के लॉन्ग, पहला वेक्टर बी है, उसके लॉन्ग में अपनी हथेली फैलाऊं तो दो तरीके से, राइट हैंड की हथेली यूं फैला सकता हूं और यूं भी फैला सकता हूं ना। तो उंगलियों के मुड़ने की दिशा दूसरे वेक्टर की तरफ होनी चाहिए। अगर मैं यूं हथेली को लिया तो उंगलियां इस तरफ मुड़ेंगी, वेक्टर तो नीचे की तरफ रहेगा दूसरा ना। तो क्या लेनी पड़ेगी, हथेली मेरे को यूं, है ना, और मुड़ने उंगलियों के मुड़ने की दिशा किस तरफ है, नीचे की तरफ, दूसरे वेक्टर की तरफ। तो मेरा थंब की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, यूं बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है ना। तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, अंदर की तरफ होगी ना, देखो ना, अंदर की तरफ होगी। समझ आ गया ना। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, राइट हैंड थंब नियम से। और वो आपको बता दिया दोनों एग्जाम्पल में। इसमें तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन रहेगी वो तो बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, इन दोनों वेक्टर वाले प्लेन के जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, मतलब बोर्ड के बाहर की तरफ यूं परपेंडिकुलर यूं रहेगी इसकी डायरेक्शन। और इस वाले एग्जाम्पल की बात करूं, बी क्रॉस ए करूं, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ रहेगी, है ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा डायरेक्शन चेक करना ना। अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशन है वो देखते हैं। क्रॉस, जैसे डॉट प्रोडक्ट के ऑब्जर्वेशन अपने किए थे उसी तरह क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के भी क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, देखते हैं क्या है ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हमें जो क्वांटिटी देता है वो क्या देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। बोले सर वेक्टर क्यों, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा ना। क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी देता है, वेक्टर देता है, वेक्टर देता है, क्वांटिटी क्या, वेक्टर देता है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आ जाए जीरो आ जाए, है ना, जीरो वेक्टर आ जाए, नल वेक्टर आ जाए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी देगा तो नल वेक्टर देगा ये, है ना। तो इससे दो बातें आपके पास निकल के आती है ना, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। एक बात तो ये निकल गई कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो नल वेक्टर आ रहा है तो या तो पहला वेक्टर नल वेक्टर है या दूसरा वेक्टर क्या होगा, नल वेक्टर होगा। या दूसरी बात क्या आएगी, क्योंकि ये जीरो कब होगा, या तो इन दोनों में से एक जीरो हो जाए या साइन थीटा जीरो हो जाए, और साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाए, जीरो। ये क्या इंप्लाई करेगा, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जीरो कहाँ होता है तो थीटा कहाँ होगा, क्या होगा, एन पाई। और ज़्यादातर अपने केस में क्या होगा, यहाँ अपने पास क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 0 डिग्री या पाई। क्योंकि इसमें जो थीटा की वैल्यू जो 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 दो वेक्टर अपन मल्टीप्लाई करेंगे उनके बीच का जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 डिग्री से ग्रेटर लेस, ग्रेटर और इक्वल, थीटा और लेस होगा पाई के, है ना, 0 और पाई के बीच में होगा, है ना। तो अपने जो अगर थीटा की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या पाई होगी। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, यदि थीटा हो जाए क्या, पाई बाई 2, थीटा हो जाए इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए, पाई बाई 2 हो जाए, तो ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन पाई बाई 2 डॉट एन कैप, है ना। एन कैप ये पूरी स्केलर क्वांटिटी है, इसको एन कैप से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल से क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एन कैप, क्योंकि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, सिंस साइन पाई बाई 2 इक्वल्स कितना होता है 1। यह आ गया अपना थर्ड ऑब्जर्वेशन, है ना। अब आप इनको हजम करते जाएं, डाइजेस्ट करते जाएं, है ना, दिमाग के अंदर सेट करते जाएं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या क्या देता है ना। एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ए क्रॉस बी अगर नल वेक्टर आ रहा है तो या तो पहला वेक्टर नल वेक्टर है या दूसरा वेक्टर नल वेक्टर, या क्या हो जाएगा थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल 0 होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, थीटा क्या होगा 0 या पाई होगा। अगर थीटा हो जाए पाई बाई 2 तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और उन दोनों जिस प्लेन में दोनों वेक्टर कंसीडर करें उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, बढ़ते हमने अगले ऑब्जर्वेशन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अभी तो बताया था कि ए वेक्टर, इसी एग्जांपल के थ्रू बताया था मैंने, क्रॉस बी वेक्टर की तो जो डायरेक्शन है राइट हैंड थंब लॉ के अकॉर्डिंग उसकी तो डायरेक्शन है वो अपवर्ड बाहर की तरफ है, और बी क्रॉस ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है अंदर की तरफ है ना। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी क्या हो सेम हो ना। तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों में, मैग्नीट्यूड तो देखो क्या आएगा सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन एक की बाहर आ रही है एक के अंदर आ रही है। मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अलग अलग है, तो डायरेक्शन सेम करने के लिए फिर होता क्या है कि ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल आएगा किसके, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ये रिजल्ट काफ़ी यूज होगा तो आप ध्यान में रखिए ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। ठीक है, नंबर 5th ऑब्जर्वेशन है जो एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हैं उनका मल्टीप्लाई हो तो देखो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई और ये जेड एक्सिस, इसके अलोंग में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग में जो है वो जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग में वो क्या है के कैप, है ना। तो आई क्रॉस आई करूँ, है ना, आई कैप क्रॉस आई कैप, या कर दूँ जे कैप क्रॉस जे कैप, या कर दूँ के कैप क्रॉस के कैप। तो इन तीनों की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बोले सर क्यों, सिंस थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री आएगा तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। आई और आई के बीच में एंगल कितना 0 है, जे और जे के बीच में भी एंगल कितना 0 और के बीच में भी एंगल कितना 0 है ना। तो इनके जो रिजल्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा 0 देगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है 0 है। नंबर 6 देखो, अगर आई कैप की मल्टीप्लाई कर दूं जे कैप के साथ और जे कैप की मल्टीप्लाई कर दूं के कैप के साथ और के कैप की मल्टीप्लाई कर दूं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं आई कैप, मल्टीप्लाई का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्या देगा रिजल्टेंट क्या देगा देखते हैं। पहले एक बता देता हूं, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे बाकी दो हो जाएंगे ना। तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू साइन थीटा थीटा कितना हो जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल कितना पाई बाई 2 का। ठीक है, एन कैप है ना। तो देखो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू ये 1 इंटू ये भी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ये भी 1 इंटू ये साइन पाई बाई 2 भी 1 इंटू ये एन कैप है ना। एन कैप मतलब जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ना। तो आई और जे है ना, आई और जे को अपन आई क्रॉस कर लेना, आई क्रॉस के है ना। तो आई देखो यूं, ये एक प्लेन यूं है ना इस प्लेन में, और आई और जे में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे इस प्लेन में है, तो राइट हैंड थंब के लॉ के अकॉर्डिंग इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि
आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, के होगा ना, तो इनके इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा हुआ, के कैप हुआ। क्या हुआ, के कैप। समझो ना, आई और जे वेक्टर को एक प्लेन में कंसीडर करें, देखो ये प्लेन में है मान ले रहे ना। तो अब इसमें राइट हैंड थंब लॉ लगाएं ना, राइट हैंड थंब लॉ लगाएं तो देखो ये इसमें ऊपर की तरफ मतलब यूं प्लेन है ना, तो आई और जे यूं मल्टीप्लाई हो तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी ना। तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के, जे क्रॉस के क्या होगा, आई कैप, और के डॉट आई क्या होगा, जे कैप, है ना। तो इसमें यूं देखो ये आई है, ये जे है, ये के है, एक सर्किल लेते हैं ना। एंटी क्लॉकवाइज चलें, एंटी क्लॉकवाइज चलें तो क्या देगा, ये प्लस देगा। क्या देगा, प्लस देगा। बोले सर कैसे, आई क्रॉस जे करूंगा तो प्लस का क्या देगा, के देगा। देख लो, जे क्रॉस के करूंगा तो प्लस का क्या देगा, आई देगा। ये सर्किल याद रखेंगे ना, ये सर्किल याद रखेंगे। और के क्रॉस आई करूँ तो प्लस का, के क्रॉस आई करूंगा आई जे के यूं लिख लेना। और एंटी क्लॉकवाइज चले अपन, एंटी क्लॉकवाइज चले तो प्लस देगा ना, के क्रॉस आई करूँ तो क्या देगा, जे देगा। अगर उल्टा कर दें इनका ना, उल्टा चलें अपन, उल्टा चलें क्या कि आई डॉट के, आई वेक्टर आई कैप क्रॉस के कैप, या के कैप क्रॉस जे कैप, या जे कैप क्रॉस आई कैप, है ना। अब क्या चल रहे हैं अपन, अब क्या चल रहे हैं अपन, आई जे और के। अब क्या चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो क्या देगा, माइनस देगा, है ना। मतलब आई क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप क्या देगा, माइनस का जे कैप। के क्रॉस जे क्या देगा, माइनस का आई कैप। और जे क्रॉस आई क्या देगा, माइनस का के कैप देगा ना। बोले सर क्यों देगा, क्योंकि इसी में देख लो ना, इसी में इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। यूं ये प्लेन ऊपर है तो आई डॉट जे की क्या हो रही है, ऊपर, ऊपर की तरफ डायरेक्शन। जे डॉट आई की क्या होगी, नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी ना, इस तरह से। मतलब जे डॉट आई की क्या होगी, नीचे की। जे डॉट आई क्या देगा, माइनस, माइनस में देगा ना, इस तरह से। चलो जी, ये आप अच्छे से याद करिए ना, ये आप अच्छे से याद कर लें कि आई डॉट जे क्या देगा, के, ये सर्किल याद रखें। और ये भी सर्किल याद रखेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस देगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस देगा। चलो जी, बढ़ते हैं अगले ऑब्जर्वेशन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब देखो जी, अपने आई डॉट आई कैप क्रॉस आई कैप, या आई कैप क्रॉस जे कैप सीखे, उनके यूज क्या है, हाँ है ना। तो सेवंथ ऑब्जर्वेशन मान लो या समझ लो ना। मान लो दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। मान ले रहा हूँ ए वेक्टर गिवन है हमें कि x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, है ना। एंड बी वेक्टर जो है वो क्या है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, है ना। और इनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए। तो देखो क्या होगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसको इससे करेंगे ना, तो x1 x2 तो हो जाएगा ना, x1 x2 आई कैप क्रॉस आई कैप, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस x1 इसके साथ, है ना, x1 y2 और आई कैप का किसके साथ, जे कैप के साथ, आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस x1 z2, इसको इसके साथ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ना, तो आई कैप क्रॉस के कैप, है ना। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट भी दो वेक्टर के बीच में है ना, तो ये स्केलर है, ये स्केलर है, तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट किसमें, आई और कैप के में, ठीक है। प्लस y1 x2 जे कैप क्रॉस आई कैप, y1 y2 प्लस y1 y2 जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस y1 z2 जे के, है ना, जे कैप क्रॉस के कैप, है ना, प्लस z1 x2 क्या है, z1 के साथ क्या है, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप प्लस
Z1 Y2 के जे के कैप क्रॉस जे कैप प्लस Z1 Z2 के कैप क्रॉस के कैप है ना, के कैप क्रॉस के कैप है ना। और आपको याद है कि आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू तो होगा 0। और ये सर्किल याद है कि आई जे और के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो देगा प्लस, और आई जे के कैप, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या देगा माइनस। ठीक है, चलो जी तो देखते हैं आई क्रॉस आई तो क्या देगा 0, ये तो 0 है, प्लस x1 y2 आई जे क्या देगा प्लस का के कैप। ठीक है, और x1 x2 x1 z2 ये हो गया, ये हो गया x1 z2 आई क्रॉस के क्या देगा माइनस का जे देगा, तो माइनस का जे कैप, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब पहले y1 x2 जे क्रॉस आई क्या देगा माइनस का के कैप देगा। देखो ना y1 x2 तो ये रहा, और जे क्रॉस आई क्या देगा माइनस का के कैप देगा। ठीक है, ये भी हो गया y1 y2 ये 0 हो गया। बोले सर क्यों? क्योंकि देखो ना जे क्रॉस जे क्या देगा 0 देगा। ठीक है, ये भी हो गया, प्लस नहीं, पहले साइन बाद में देखेंगे। क्या है y1 z2 है ना, जे क्रॉस के जे कैप क्रॉस के कैप क्या देगा प्लस का आई कैप। ठीक है, ये भी हो गया। ये क्या है Z1 x2 ठीक है, के क्रॉस आई के कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप क्या देगा प्लस का जे कैप। ठीक है, Z1 y2 के क्रॉस जे क्या देगा माइनस का आई कैप, और ये क्या होगा 0 प्लस का 0। ठीक है, अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, कंपोनेंट फॉर्म में होगा तो सीधा आप यूँ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आई कैप वाले कौन से हैं, आई कैप वाला एक तो ये रहा और एक ये रहा ना, इन दोनों में से ये कॉमन ले रहा हूँ, स्केलर कंपोनेंट y1 z2 माइनस, देखो y1 z2 माइनस z1 y2 आई कैप है ना, और प्लस जे कैप वाले कौन से, एक तो ये रहा और एक ही रहा, दोनों में से स्केलर कंपोनेंट z1 x2 माइनस x1 z2 जे कैप प्लस के कैप वाला एक तो एक ही रहा, x1 y2 माइनस y1 x2 के कैप है ना। ये इस तरह से करेंगे, इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखेंगे। एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा अभी, इस तरह से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे अपन अगर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। तो बोले सर इतना लंबा काम करेंगे क्या, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए इतना लंबा काम करेंगे क्या? तो नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है, नहीं। तो देखो क्या है, फिर क्या होगा सर, देखो क्या होगा, तो देखो ये होगा, ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर, इसी में बता रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला कैसे होगा ना, मेरे को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए, स्केल कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं मेरे को दोनों वेक्टर। तो कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। देखो ये जो आई कैप जे कैप के कैप है, हम फर्स्ट रो में शो कर देंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, और फिर पहला वेक्टर कौन सा है, ए है ना, उसके कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और इसको एक्सपेंडिंग अलोंग रो r1 रो फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको है ना आई कैप, तो इसको फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को दबा दूँ, y1 z2 माइनस y2 z1 माइनस जे कैप
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबा दूँ, x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस k कैप। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को दबा दूँ, x1 y2 माइनस x2 y1 है ना। इस तरह से दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं तो यूजिंग डिटरमिनेंट अपन उनका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालेंगे। बोले सर इक्वल है क्या, देखो आई कैप के मल्टीप्लाई में क्या y1 z2 माइनस y2 z1, ठीक है, प्लस, लेकिन यहाँ सर माइनस आ रहा है। देखो यहाँ से मैं इसमें से ये माइनस कॉमन ले लूँ ना, इसमें से ये माइनस कॉमन ले लूँ तो देखो क्या बन जाएगा, सिर्फ ये बता रहा हूँ, माइनस का ये तो प्लस का बन जाएगा x1 z2 माइनस x2 z1 और j कैप। देखो मिलाना है, देखो माइनस का j कैप, माइनस का आ गया ना, x1 z2 माइनस x2 z1, ठीक है, प्लस x1 y2, ठीक है, माइनस y1 x2। देखो ये तो सेम है ना, स्केलर क्वांटिटी आके पीछे लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो अपन सीधा उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इस तरह से यूजिंग डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है जी। चलो जी बढ़ते हैं अगले ऑब्जर्वेशन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। 8th नंबर अपना ऑब्जर्वेशन है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। एंगल तो अपने दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट से भी निकाला था, है ना। देखो ये ऐसे निकाला था कि नहीं, थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये निकाला था अपने एंगल बिटवीन टू वेक्टर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, है ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके भी एंगल निकाल सकते हैं अपन, है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये है ना, ये रहा मेरे पास फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट क्या है ना। अब दोनों तरफ में मैग्नीट्यूड ले लूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड लेने का कोई मतलब नहीं, ये भी क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, है ना। इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये क्या है एन, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या देगा, 1 देगा ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइन थीटा क्या हुआ यहाँ से, साइन थीटा कुछ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ना। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ना। बोले सर ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अभी कंपोनेंट, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होंगे। कंपोनेंट फॉर्म में अगर आपको दिए हुए हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, यूजिंग डिटरमिनेंट, जो भी जिस पीछे वाला ऑब्जर्वेशन बताया था उससे निकाल के और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना। 9th नंबर है, देखो क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यदि दो वेक्टर जो हैं किसी ट्राइंगल मान ले रहा हूं ए बी सी, है ना, दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें, ए वेक्टर है मान ले रहा हूं और ये क्या है, बी वेक्टर है, कि दो वेक्टर जो हैं किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाओं को रिप्रेजेंट करें, है ना, तो उनका एरिया, है ना, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, 1/2 हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोले सर कैसे, देखो कैसे आया, कहाँ से ये, है ना। फॉर्मूला तो ये आपको याद रखना है ना, दो वेक्टर किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें तो उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। बोले सर आया कहाँ से, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो इक्वल्स टू 1/2, बेस क्या है, ये बेस ए सी है, और ए सी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू हाइट क्या है, हाइट चाहिए ना मेरे को, हाइट चाहिए, तो इसमें क्या लगाऊंगा मैं, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल कौन से में, ए बी और मान ले रहा हूँ डी में मैंने क्या लगाया, साइन थीटा, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आया परपेंडिकुलर क्या आया, इस साइड की लेंथ, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर
क्योंकि इसकी लेंथ जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू में साइन थीटा है ना, तो क्या दिया 1/2, ये पूरी क्वांटिटी क्या बनी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनटू साइन थीटा, क्या बना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, ये आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो आपको इस फॉर्म में सीधा याद रखना है ना, आया कहाँ से, वो यहाँ से है ना। एक और है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम है ना, तो उसका एरिया क्या होगा, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोले सर कैसे, मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये फॉर्मूला है, आया कहाँ से वो देख लो ना। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए ना, तो हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस क्या है, ये है ना, ये मतलब ये लेंथ AB लेंथ, और AB लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। हाइट क्या है, इससे इस पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच का एंगल मान ले रहा हूँ थीटा है ना, तो इसमें वही साइन थीटा लगाऊंगा, तो ये हाइट जो आएगी, परपेंडिकुलर जो आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना, तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू में साइन थीटा। बोले सर कैसे, इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा लगाऊं, किसमें, ADE में, तो परपेंडिकुलर कौन है, DE अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, AD, इससे DE क्या निकल के आएगा भाइयों मेरे पास, AD साइन थीटा निकल के आएगा ही नहीं आएगा, और AD क्या है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है ना, तो अब ये देखो ये क्या निकल के आया, ये क्या है, ये है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका एरिया ना। एक छोटी सी बात और बतानी भूल गया था, रट के थोड़ी ना, थोड़े दिमाग से फिसल जाता है, स्लिप हो जाता है ना, कि यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाए ना, तो मैंने तो दिया तो ये 0 या ये 0 या साइन थीटा, या थीटा की वैल्यू क्या आई थी, 0 डिग्री या पाई आई थी ना। इस कंडीशन में क्या है कि दो वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, क्या होंगे, कोलिनियर। क्यों, 0 डिग्री या यूं, दोनों के बीच का एंगल यूं है, 0 डिग्री तो यूं है, या दोनों के बीच का एंगल यूं होगा 180 डिग्री ना, तो एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब वो क्या है, कोलिनियर है। डायरेक्शन तो अलग अलग है, या तो डायरेक्शन सेम होगी तो भी कोलिनियर है, अलग अलग होगी तो भी कोलिनियर है ना। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर क्या होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी, चलो जी अब करते हैं एग्जांपल्स। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल्स की तरफ बढ़ने से पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, दो प्रॉपर्टी छोटी छोटी है ना। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। ठीक है, और नंबर 2 है लैम्डा इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसको कैसे कर सकते हैं, पहले लैम्डा को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करके लैम्डा इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दो, या क्या कर दो, ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर है ना, ये वेक्टर सिर्फ बी है, क्या होगा, इक्वल है ना, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर। क्या है, स्केलर है ये,
स्केलर मतलब कोई एदिश है, ठीक है, ये थी। चलो जी अब बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल में 22 देखो क्या कह रहा है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, ठीक है जी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब पहले मेरे को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो कैसे, यूजिंग डिटरमिनेंट दोनों का क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो देखो आंसर में सिंस ए वेक्टर इक्वल्स क्या है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप। पहले कौन है, a है, तो 2 इसके स्केलर कंपोनेंट 1 और 3, फिर b है तो b के स्केलर कंपोनेंट 3 5 माइनस 2। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्सपेंडिंग अलोंग रो फर्स्ट, ना। अपन डिटरमिनेंट थोड़ी नहीं सीख रहे हैं, अपन तो सीधा इसको एक्सपेंड करेंगे, रो फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड करेंगे ना। तो क्या होगा i कैप मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -2 -15 प्लस j कैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबा दिया, -4 -9 प्लस k कैप 10 -3 है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आया, -17 i कैप माइनस, हाँ ठीक है, और -13 j कैप और +7 k कैप। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, रूट -17 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 प्लस 169 प्लस 49। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना है, रूट 9 दूनी 18 होती है 27 का 7 2 6 6 12 और 8 20 2 3 2 5, ये आ गया इसका, क्योंकि रूट फिक्स तो निकलेगा नहीं। देखते हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 22 रूट में 507 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 23 देखो क्या कह रहा है कि सदिश क्या है, सदिश वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है, जहां ए वेक्टर और बी वेक्टर दिस है, ठीक है। अब दो वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर है, मान ले रहे हैं उन दोनों को एक प्लेन में कंसीडर, दो वेक्टर को एक प्लेन में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है जी। उनके परपेंडिकुलर एक कोई भी वेक्टर चाहिए, तो उनका मैं क्या निकाल दूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूंगा, जो उनकी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, या बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, कैसे भी होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसमें परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए तो वेक्टर निकाल के उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा आंसर में, गिवन ए वेक्टर इक्वल्स क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखो ना वो गिवन है हमें। अब पहले मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड कर दूंगा स्केलर कंपोनेंट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसमें से इसके स्केलर कंपोनेंट -1 -2 तो माइनस के आई कैप, 2 -3 तो माइनस के जे कैप, ओह सॉरी ए माइनस बी चाहिए ना, ए माइनस बी चाहिए, ध्यान से देखिए। इसमें से इसका स्केलर कंपोनेंट जाएगा तो 0, इसमें से इसका जाएगा तो माइनस के जे कैप और इसमें से इसका गया तो माइनस के 2k कैप। मैंने पहले इसमें सीख दिया था ना, ध्यान से देखिए ना, ध्यान से। अब इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए मेरे को, तो इन दोनों के क्या कर दूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट। देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू कंपोनेंट फॉर्म में है, तो डिटरमिनेंट का यूज करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप ना। पहला कौन है, ए प्लस बी, तो 2 3 4, दूसरा है ए माइनस बी, तो आई कैप का कंपोनेंट है नहीं तो यहाँ 0 -1 और -2। तो देखो
वैल्यू क्या आई, आई कैप ब्रैकेट में माइनस के 6 और प्लस के 4 माइनस जे कैप ब्रैकेट में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबा दूं तो इसको इससे किया तो माइनस के 4 और इसको किया तो 0, ठीक है, प्लस के कैप माइनस के 2 ये 0, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस के 2 आई कैप प्लस के 4 जे कैप और माइनस के 2 के कैप, है ना। ये तो आ गया इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, है ना। इसको मैं मान ले रहा हूँ लेट, है ना, लेट कर दे रहा हूँ लेट, इसको मैंने मान लिया सी वेक्टर, है ना, जो क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस पूरे वेक्टर को मैंने क्या मान लिया, सी वेक्टर, जो ये है ना। अब इसके परपेंडिकुलर जो ये जो सी वेक्टर है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका क्या निकाल दूंगा मैं, यूनिट वेक्टर। देयरफॉर सी कैप इक्वल्स क्या होगा, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, वार्तक सदिश चाहिए ना, तो सी कैप क्या हो जाएगा, यूनिट सी वेक्टर क्या है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन में रूट 4 प्लस 16 प्लस 4, तो सी कैप इक्वल्स क्या जाएगा माइनस के 2 आई कैप प्लस के 4 जे कैप माइनस के 2 के कैप रूट में 24, तो सी कैप इक्वल्स टू -2 आई कैप अपॉन में 12 6, तो 2 रूट 6 प्लस 4 जे कैप बट्टा में 2 रूट 6 -2 के कैप अपॉन में 2 रूट 6, है ना। इसके फैक्टर करके लिख दिए, ये कैंसिल आउट 2 टाइम, ये कैंसिल आउट, है ना। तो सी कैप इक्वल्स क्या है माइनस के 1/√6 आई कैप प्लस के 2/√6 जे कैप माइनस के 1/√6 के कैप, है ना। ये है इन दोनों के परपेंडिकुलर, किन दोनों के, ए वेक्टर बी वेक्टर के नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ये चेक करते हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 23 है ना, माइनस के 1/√6 आई कैप प्लस के 2/√6 जे कैप माइनस के 1/√6 के कैप, बिल्कुल सही है। बट जब एग्जाम्पल नंबर 24 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 24 तो क्या कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु ये है ना। हमें एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट, है ना, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, ये मान ले रहा हूँ, ये बी मान ले रहा हूँ, ये सी मान ले रहा हूँ। ए क्या है 1,1,1, बी क्या है 1,2,3 और सी क्या है 2,3,1, है ना। हमें इसका एरिया चाहिए। वैसे तो 10th क्लास में आपने सीखा था एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अपन यहाँ वेक्टर, देखो इसमें कुछ बोला नहीं है वेक्टर का यूज करके, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अपन यहाँ वेक्टर सीख रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा, उसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट सीख रहे हैं, तो उसको यूज में लेंगे ना। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना, एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी क्या हो जाता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फॉर्मूला पढ़ा था अपने ऑब्जर्वेशन में, है ना। तो पहले मैं दो एडजेसेंट वेक्टर निकाल लूंगा इस ट्राइंगल की, दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर, एक तो ए बी वेक्टर निकाल लूंगा और एक बी ए सी वेक्टर निकाल लूंगा। सिंस ए बी वेक्टर इक्वल्स क्या है, इनिशियल पॉइंट है ए वे और टर्मिनल पॉइंट है बी, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 - 1 आई कैप प्लस 2 - 1 जे कैप प्लस 3 - 1 के कैप। तो ए बी वेक्टर क्या आया, ये तो 0 हो गया खत्म, तो जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। एंड ए सी वेक्टर निकालूंगा, ए सी वेक्टर इक्वल्स टू 2 - 1 तो आई कैप प्लस 3 - 1 तो 2 जे कैप, 1 - 1 0 खत्म हो गया ना। देयरफॉर ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ठीक है। ए बी वेक्टर को इनका क्रॉस प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में है
तो यूजिंग डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप और के कैप, ए बी के आई कैप का स्केलर कंपोनेंट 0, जे कैप का 1 और के कैप का 2, यहाँ आई कैप का 1, जे कैप का 2 और के कैप का 0। तो क्या आएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इक्वल्स टू आई 0 माइनस के 4 माइनस जे कैप 0 माइनस के 2 प्लस के कैप। बोले सर डिटर्मिनेंट सोल्व नहीं करना आता, तो जाके पहले डिटर्मिनेंट वाले वीडियो देखो यार। तो 0 माइनस 1, तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर क्या आया मेरे भाइयों, माइनस के 4 आई कैप माइनस के प्लस के 2, माइनस इंटू माइनस प्लस के 2 जे कैप और माइनस के कैप। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो हाफ मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट में -4 की स्क्वायर 16 प्लस 2 की स्क्वायर 4 प्लस -1 की स्क्वायर 1 है ना। तो हाफ 16 से 21 रूट 21, तो रूट 21/2 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। चेक करते हैं आंसर नंबर, एग्जाम्पल नंबर 24। ठीक है 24, हाँ रूट 21/2 बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे ना, दो एडजेसेंट साइड निकाली, फिर ये फॉर्मूला लगा दिया जो अपन को याद था, याद रखेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 25 देखो क्या कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर से गिवन है ना। हमें एरिया ऑफ एक पैरेललोग्राम चाहिए, मान ले रहा हूँ ये डायग्राम बना के आप करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी है ना। इसकी जो दो एडजेसेंट साइड हैं वो ए वेक्टर से गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर से ये गिवन है ना। ठीक है, इसका हमें एरिया चाहिए, तो एरिया सीधा है मेरे पास। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कब, जब ये दो वेक्टर क्या हों, एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हों, है ना। तो गिवन ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और ये दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये बाद में लिखेंगे, पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए ना, तो पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ना। देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों कंपोनेंट फॉर्म में है, तो यूजिंग डिटर्मिनेंट ए आई कैप जे कैप और के कैप। ए के क्या है 3 1 4 और 1 -1 1। ठीक है, तो क्या होगा आई कैप, इसको इसे किया तो 1 माइनस प्लस 4 माइनस जे कैप है ना, जे कैप 3 माइनस के 4 प्लस के कैप -3 -1 है ना। देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आया 5 आई कैप माइनस का 1 आएगा ना, और माइनस के प्लस के जे कैप और माइनस के 4 के कैप है ना। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड निकाल दो इसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का है ना। तो 5 की स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 16 4 चौक 16 है ना। 26 42 रूट में 42 वर्ग इकाई। चेक करते हैं आंसर नंबर एग्जाम्पल नंबर 25 रूट में 42 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 10.4 का इंट्रो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 10.4 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।